औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इन्फो टीवी में जिस इशू पे जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ वो है स्टे। यानी हमारे पास अक्सर लिटिगेंट्स आ जाते हैं तो वो बस बैठ के और कह देते हैं कि वकील साहब मुझे स्टे चाहिए, मुझे स्टे चाहिए। अब स्टे है क्या चीज़, स्टे के लवाज़िमात क्या है, स्टे किस तरह होता है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि स्टे किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे स्टे लिया जा सकता है। अगर फ़र्ज़ किया आपके ख़िलाफ़ प्रॉपर्टी का कोई केस है और मुखालिफ या आपके खाता शरीक या कोई भी हो जिसके साथ आपने कोई एग्रीमेंट वगैरह किया है वो उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहता है या बेचना चाहता है आपकी विल के बग़ैर, तो आप आकर वकील साहब को कहते हैं कि जी इस पे मुझे स्टे चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर ये है कि आपने सिविल प्रोसीजर कोड के नीचे पहले सिविल सूट करना होता है। सिविल सूट में उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल मेंशन होती है जिस प्रॉपर्टी पे आपने स्टे लेना होता है। स्टे का मतलब होता है एक चीज़ को एक जगह पे स्टॉप कर देना, खड़ा कर देना, उसको रोक देना कि उस पर फर्दर किसी किस्म की कार्रवाई ना हो, ट्रांजैक्शन ना हो, सेल परचेज ना हो, किसी भी तरह से ट्रांसफ़र ना हो, उसकी शक्ल उसकी शेप चेंज ना हो, इसको स्टे कहा जाता है। अब उसके लिए फ़र्स्ट शर्त यह है कि आप सिविल सूट करेंगे। सिविल सूट के साथ आप ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत दरख्वास्त देंगे फॉर स्टे ऑफ दैट प्रॉपर्टी। उस तरह अगर आपने सूट फाइल किया, उसमें प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स होते हैं। प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स में अगर कोर्ट समझती है कि प्राइमा फेशियाई केस बनता है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपको लाई है और इर्रेपरेबल लॉस भी होता है। इर्रेपरेबल लॉस का मतलब है कि जो पैसों में, जिसका रिवॉर्ड पैसों में ना हो सके, उसको इर्रेपरेबल लॉस कहा जाता है। लिहाजा ये 3 इंग्रेडिएंट्स अदालत देखती है कि आया ये पेटिशनर को या प्लेंटिफ को हासिल हैं, उसके बाद अदालत स्टे ग्रांट कर देती है। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि स्टे का मतलब है कि प्रॉपर्टी जू के तू रहेगी, उसमें किसी किस्म की रद्द-बदल नहीं होगी, सेल परचेज, किसी किस्म की ट्रांसफ़र या किसी भी किस्म की उसमें उसकी शेप में तब्दीली नहीं होगी स्टे के दौरान। अब स्टे होती कितनी अरसे के लिए है? अमूमन यकतरफ़ा स्टे कानून के मुताबिक 14 दिन के लिए होती है, 14 दिन से ज़्यादा नहीं होती। 14 दिन के बाद फर्दर कोर्ट उसको इन्हांस कर सकती है, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा स्टे इन्हांस नहीं हो सकता है कानूनन। 14 दिन के बाद फिर 14 दिन के लिए अदालत ऑर्डर कर सकती है स्टे एक्सटेंड करने का, उसके बाद फिर 14 दिन के लिए स्टे एक्सटेंड करने का ऑर्डर कर सकती है। लेकिन जिस वक्त स्टे एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, दोनों फरीकैन को अदालत सुन लेती है। जब दोनों फरीकैन को अदालत सुन लेती है और स्टे अगर अदालत समझे कि स्टे कंफर्म होना चाहिए तो वो स्टे को कंफर्म कर देती है। उसकी स्टैट्यूटरी पीरियड जो कानून ने दी है वो 6 महीने है। 6 महीने तक वो स्टे इफ़ेक्टिव रहेगा। 6 महीने के बाद फिर जिस पार्टी के हक़ में स्टे हुआ है वो दोबारा दरख्वास्त देगी और हालात और वाक़यात को देखते हुए अदालत अगर वही लवाज़िमात उसके पूरे उतरते हैं तो अदालत उसको फर्दर 6 महीनों के लिए वो एक्सटेंड कर देगी। तो स्टे इस तरीके से दिया जा सकता है। स्टे टेम्परेरी स्टे होता है, ये कंफर्म नहीं होता है। कंफर्म ये उस वक्त होता है जब 6 महीने के लिए ये कंफर्म कर देती है कोर्ट। शुक्रिया जी।